नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं रीनू तिवारी, आपकी दोस्त और कक्षा 2 की शिक्षिका विद्या बाल भवन की तरफ से हिंदी की इस छठी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे बहुत खुशी मिलती है आपसे इस तरीके से बातचीत करने में, आपको नए विषयों के बारे में जानकारी देने में, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी घर बैठे अपनी नई कक्षाओं के नए विषयों के बारे में जान पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे। आपके सुझावों का हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और उनको हम अपनी वीडियोस में ज़रूर शामिल करेंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली कक्षा में कौन सा पाठ दोहराया था बच्चों? हमने अपनी पिछली कक्षा में हिंदी की वर्णमाला को समाप्त किया था और साथ ही साथ हमने और क्या नई चीज़ सीखी थी? हमने सीखा था संयुक्त व्यंजनों के बारे में। तो एक बार उस पाठ को दोहराते हुए आगे के बारे में चर्चा शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पिछले पाठ में हमने हिंदी के वर्ण, जिसमें स्वर और व्यंजन के बारे में विस्तार से चर्चा करी थी, जिसमें हमने सारे स्वरों को और सभी व्यंजनों को ठीक से समझा, उनके उच्चारण और उनके प्रयोग को सीखा था। उसके बाद हमने हल चिन्ह के बारे में जाना कि किस प्रकार से व्यंजनों में उनका उच्चारण और उनका प्रयोग किया जाता है। फिर हमने संयुक्त व्यंजन, जो कि हैं श, त्र, ज्ञ और श्र के बारे में, संयुक्त जब दो अक्षरों को मिलाकर कोई एक व्यंजन बनता है तो इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जिससे हमने कई प्रकार के शब्दों का उच्चारण और उनका प्रयोग करना सीखा था। याद आया बच्चों? उसके बाद हमने कुछ अन्य वर्णों तथा उनके रूप में परिवर्तन, एक बिंदी के बाद उनके उच्चारण में जो फर्क आ जाता है उसके बारे में सीखा था। जैसे ड, ढ़, ढ, ढ़। ज, ज, फ, फ और तथा उनसे बनने वाले शब्द और उनके उच्चारण। फिर हमने अंग, अहा शब्दों के अक्षर, इससे बनने वाले शब्दों और उनके उच्चारण से संबंधित बातों पे चर्चा करी थी। इसके बाद हमने चंद्र बिंदु को भी समझा कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है और किस प्रकार से शब्दों में इनका उच्चारण किया जाता है, जैसे दांत, चांद, सांप और मूंछ। इसके बाद हमने औ के चिन्ह और उनके प्रयोग और उनमें फर्क के बारे में भी समझा था। याद आया बच्चों? अगर आपको इनके विषय के बारे में कुछ और भी समझना है तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि आप मेरी पुरानी वीडियो को एक बार फिर से देखिए। इसके बाद बच्चों हमने पाठ 3 संयुक्त व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ सीखा, जिसे हमने दो चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करी। पहला, जब एक जैसे दो वर्ण जुड़ते हैं, और दूसरा जब दो अलग अलग वर्ण जुड़ते हैं। तो जब दो वर्ण जुड़ते हैं और उनमें पहला वर्ण हल्का बोला जाता है और हल्का बोला गया वर्ण में दूसरा वर्ण मिल जाता है तो उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर मैं इसे आसान शब्दों में बोलूं तो जब दो शब्द, जिसमें पहला शब्द छोटा और दूसरा शब्द बड़ा होता है तो वह संयुक्त बन जाता है। जैसे अगर आप उदाहरण के लिए इसी में देखिए, संयुक्त त, इसमें पहला जो व्यंजन है वह आधा और हल्का बोला जाता है और दूसरे व्यंजन पे भार दिया जाता है। त
जब हम तब बोलते हैं तो इसमें का भी शामिल है, जो सुनने में नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम लिखते हैं या उसके उच्चारण में थोड़ा सा इसमें फर्क दिखाई देता है। हमने यह सभी शब्द के बारे में चर्चा करी थी, जिसमें जब दो एक जैसे वर्ण जुड़ते हैं, जैसे आधा का और पूरा का, और जब दो अलग अलग वर्ण जुड़ते हैं, अध का और ख, तो इस प्रकार से हमने कई तरह के व्यंजनों के बारे में समझा कि संयुक्त व्यंजन किस प्रकार से बनते हैं और उनके शब्द और उनके उच्चारण में किस तरीके से फर्क आता है। तो बच्चों, ये तो था हमारा पिछले पाठ का पुनर्भ्यास, जिसमें हमने संयुक्त व्यंजन को शुरू किया था और आज हम उसी में एक और कड़ी को जोड़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, उस विषय के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ उदाहरण दिखाना चाहती हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए कि हम किस चीज़ के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, और शायद आप उन शब्दों से या उन चित्रों से भली भांति परिचित होंगे। बस उसके एक रूप को हमें आज चर्चा करना है और उसको समझना है। चलिए देखते हैं। सूर्य, कार्य, कार्य, सर्प, सर्प माने सांप, सर्प, नर्स, नरस, नर्स, पर्स, परस, पर्स, मर्द, मरद, मर्द, वर्षा, वर्षा, पार्क, पार्क, पूर्ण, पूर्ण, करम, कर्म, फर्ज, फरज, फर्ज, मार्ग, टॉर्च, खर्च। तो बच्चों, देखा आपने उदाहरणों को? कुछ समझ में आया? इन सब में एक समानता थी। कौन बताएगा कौन सी समानता थी? बताइए। इन सारे शब्दों में एक समानता थी, मतलब इन सभी शब्दों में एक ऐसी चीज थी जो सब में एक जैसी थी। वह थी र की मात्रा। जी हाँ, आज हम र के विभिन्न रूपों के बारे में सीखेंगे। हमने अपनी पिछली कक्षा में जब संयुक्त व्यंजनों के बारे में चर्चा शुरू करी थी, तो उसमें र के रूप में भी बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। इसका हम यह भी एक मतलब निकाल सकते हैं कि जब हम कोई दो अक्षर या जब कोई दो व्यंजन एक साथ बोलते हैं, तो हम उन्हें एक साथ नहीं बोल पाते हैं। हमें उन अक्षरों को आधा करना पड़ता है, जिसमें पहला अक्षर छोटा होता है या हम बोल सकते हैं हल्का होता है, तथा दूसरा जो अक्षर होता है या व्यंजन होता है वह पूरा होता है, जिस पे ज़्यादा भार दिया जाता है। इसी प्रकार से हम र के भी, जिसे हम इंग्लिश का अल्फ़ाबेट आर होता है, हिंदी में उसके प्रयोग के बारे में सीखेंगे कि कब कब कैसे कैसे र का प्रयोग किया जाता है। और आप सभी भी हैरान रह जाएंगे कि इतने प्रकार के र का हम अपनी रोज़ की बातचीत में प्रयोग करते हैं, लेकिन आज हम उसका उच्चारण, शब्दों का बनना, किस तरह से हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं और किस तरह से र की एक छोटे से परिवर्तन से उसके पूरे शब्द का मतलब बदल जाता है, हम वो सीखेंगे। लगी नहीं रोचक सी बात? मुझे भी लगी थी, और मैं चाहती हूँ कि आप सबके साथ मैं ये चीज़ आज बांटूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप ये कुछ चिन्ह देख पा रहे हैं? ये हुक के जैसा है, थोड़ा सा बना लग रहा है, और ये एक एरो का निशान, एक ये तिरछी रेखा,
और इस प्रकार से हल का चिन्ह। ये जितने भी आप रूप देख रहे हैं ये हमारी हिंदी वर्णमाला र के कुछ चिन्ह हैं। र को हम इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं शब्दों के उच्चारण के हिसाब से। अगर हम इस प्रकार के चिन्ह हुक चिन्ह का प्रयोग करते हैं र के लिए, जैसे हमने अपने उदाहरण में देखा कार्य, गरम, पार्क, उनमें हमने इस तरह से इस प्रकार से निशान को हमने जो देखा, जो चिन्ह का हमने प्रयोग किया, उसे हम र का रेफ कहते हैं। इस प्रकार के चिन्ह को, हुक चिन्ह को हम रेफ कहते हैं, जो शब्दों के ऊपर लगाया जाता है। जब हम शब्द के ऊपर र के इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, मेरे साथ दोहराइए, जब शब्द के ऊपर हम र के इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उन्हें रेफ कहते हैं। और जब हम शब्दों के नीचे इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें हम पदेन कहते हैं। शब्दों के नीचे रा का प्रयोग पदेन कहलाता है, शब्दों के ऊपर रा का प्रयोग रेफ कहलाता है। अब आपको इन दोनों में क्या फर्क है चिन्हों के माध्यम से समझ में आया? ये सभी र के ही रूप हैं, है ना मजे की बात। चलिए और आगे समझते हैं। आप यहां देखिए किस तरह से हमने रेफ र का प्रयोग किया है। यह जब हम किसी भी अक्षर के नीचे हल चिन्ह का, ये हमने पिछली कक्षा में बताया था, इसे हल का चिन्ह कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई और साथ में और अक्षर नहीं जुड़ा है, तो इसको हम हल का चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जब हमने एक व्यंजन को जोड़ा, एक अक्षर को जोड़ा, तो ये र कहाँ चला गया बच्चों? ऊपर चला गया, या के ऊपर आ गया, तो ये रेफ का र है। जब हम इसको किसी भी व्यंजन या अक्षर के ऊपर लगाते हैं तो ये रे बन गया, रे। तो अगर हम इसको शब्द के रूप में प्रदर्शित करें तो ये किस प्रकार से बनेगा? अगर हम इसमें का, आ की मात्रा, र हलंत और य को जोड़ने से कार्य शब्द का निर्माण हुआ, जिसमें र ऊपर चला गया, ये रहा र बदल के ये वाला र बन गया। अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये किस प्रकार से होता है? एक बार फिर से देखिए बच्चों, क जमा आ की मात्रा जमा र जमा य। इस कार्य को अगर हमें दिखाना हो शब्द में तो ये ऐसे होगा, क आ की मात्रा र य, कार्य। एक और उदाहरण देखते हैं, गरम। हम गरम को गर्म। जब हम उच्चारण करते हैं, उच्चारण के हिसाब से हम शब्दों का निर्माण करते हैं। ये हो रहा है गरम, पर हम बोलेंगे उच्चारण में गर्म, गर्मी। इस तरह के शब्दों में र यानी रेफ का र की मात्रा ऊपर चली जाती है। क्या आप समझ रहे हैं बच्चों? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए और उदाहरण देखते हैं, स जमा र जमा प। र चला गया ऊपर और ये सरप से बन गया सर्प। सर्प मतलब सांप। ह जमा र जमा श, क्या बना बच्चों? हर्ष। हर्ष नहीं, हर्ष। कुछ और उदाहरण, वर्ग। आप तोड़िए इसको। अब आप सब तोड़िए। अब आप समझ गए हैं कि र के रेफ का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, शब्दों को कैसे तोड़ के उनको जोड़ा जाता है, र के प्रयोग को उसका परिवर्तन करके कैसे बनाया जाता है। चलिए दोहराइए मेरे साथ, वर जमा र जमा ग, वर्ग। वर्ग नहीं, वर्ग। क जमा र जमा ज, कर्ज। करज नहीं, कर्ज। वेरी गुड।
अब देखिए बच्चों, अब क्या हो रहा है यहाँ पर। अब यह है जो र है वह नीचे आ गया है, यानी कि पदेन की बात हो रही है। हमने ये बोला था कि जब हम आर र को नीचे लिखते हैं तो उसे पदेन कहते हैं। इससे जो व्यंजन या जो भी अक्षर में लगाया जाता है वह आधा हो जाता है। जैसे प के नीचे अगर हम र लगाते हैं तो वो प्र बन जाता है। इस र को हमने अगर पदेन की तरह प पे लगाया तो प आधा हो गया। प और र को हम एक साथ बोलेंगे। रेफ में हम क्या कर रहे थे, हम अक्षर से पहले बोल रहे थे, इसको हम अक्षर के साथ बोलेंगे तो ये हो जाएगा प्र। इसी प्रकार से हमने श को आधा करने के लिए पदेन का इस्तेमाल करा और श आधा हो गया और इसमें जब ना जुड़ गया तो श्न। बोलिए मेरे साथ, श्न, प्रश्न, प्रश्न। पर्शन नहीं बनेगा, अब ये बनेगा प्रश्न, प्रश्न। समझे? प्रश्न मतलब क्वेश्चन, सवाल पूछना। एक और उदाहरण देखते हैं। ग जमा र की मात्रा और ह मिलके क्या बनेगा। ग को हम आधा कर देंगे तो ग्र, ग में र जुड़ जाएगा तो ग्र और ह जोड़ के ग्रह हो जाएगा, जिसमें हम ह और ग पे जोर होगा और र ग के साथ जुड़ के ग्रह बन जाएगा। चलिए पदेन का और उदाहरण देखते हैं। इस बार बच्चों आप मेरे साथ बोलेंगे और आप मुझे बताएंगे ये क्या बनेगा। क पदेन का र, म। पदेन में हम क्या करते हैं, पदेन में अक्षर के नीचे आ जाता है र और अक्षर के साथ बोला जाता है। तो ये क्या बना बच्चों, बोलो मेरे साथ, क्र। क के नीचे र की मात्रा बना क्र। और इसमें एक और अगर अक्षर हमने जोड़ा तो ये बन गया म, क्रम। क के नीचे र की मात्रा म, क्रम। इस तरीके से बच्चों आपको भी अपने शब्द बनाने हैं और अगली कक्षा में हम एक बार फिर से इन सारी शब्दों को फिर से डिस्कस करेंगे। यह देखिए बच्चों, पदेन का दूसरा रूप, इसे हम पार्ट 2 भी कह सकते हैं, पदेन पार्ट 2। जब हम पदेन पार्ट 2 की बात करेंगे तो उसका चिन्ह कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। मैंने पहले बताया था, इसको अगर आपको याद रखना हो तो आप इसको एरो भी सोच के याद रख सकते हैं। पदेन का एरो मतलब इस प्रकार का चिन्ह जो आर के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन आता है। ट के नीचे जब हमने पदेन पार्ट 2 को लगाया तो ये क्या बन गया, ट्र। क्या बन गया बच्चों, ट्र। ट्र जमा न, ट्रेन। ट्र एक ही मात्रा जमा न, ट्रेन। ड और म, डम। और अगर इसके नीचे हमने पदेन का र लगाया तो किस तरह से परिवर्तन आ गया, शब्द में ड्रम बन गया, डम से ड्रम हो गया। है ना मजे की बात। चलिए बच्चों कुछ और उदाहरण देखते हैं। पदेन के पार्ट 2 के लिए हमने बंदर को किस तरीके से हमने उसको अलग अलग भागों में बांटा है और फिर उसका एक वर्गीकरण करके कौन सा शब्द बनाया है। अब आप बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगी। बोलिए बोलिए। ब जमा न जमा द जमा र क्या बना। और हमने ये जो निशान का प्रयोग किया है, ये जो चिन्ह है, इससे क्या होता है, इससे शब्द आधा हो जाता है। ये आपको समझाने के लिए किया गया है। जब हम लिखते हैं तो इसको हम अपने आप ही आधा लिख देते हैं। समझे बच्चों। इसी प्रकार से अगर हम ये जो शब्द बना है बल्ला, बल्ला जिसमें ये आधा और ये पूरा है। जब हमने पिछली कक्षा में संयुक्त व्यंजन के बारे में चर्चा करी थी, जब हमने बोला था जब दो व्यंजन, जब दो एक जैसे वर्ण जुड़ते हैं जिसमें पहला वर्ण हल्का और दूसरा वर्ण पूरा होता है तो
उसे एक साथ बोला जाता है, तो वह बल्ला बन जाता है, जिसमें हमें थोड़ी देर के लिए हम जो उसका आधा वर्ण होता है उस पर रुकते हैं और दूसरे वर्ण को पूरा बोलते हैं। तो बल्ला, बला नहीं बनेगा, ये बल्ला। बला का मतलब तो कुछ और होता है ना। चलिए समझे आप। तो बच्चों, हमने र के विभिन्न रूपों के बारे में जाना और यह समझा कि उनके प्रयोग से शब्दों में किस प्रकार से भारी परिवर्तन आ जाता है, ना केवल शब्दों में बल्कि उनके उच्चारण में भी। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि आप लोगों को एक बार और समझ में आ सके। तो देखिए, रेफ का यह चिन्ह होता है और पदेन के ये दो चिन्ह होते हैं, जिसमें एक आधी तिरछी मात्रा आती है और एक में दोनों आती है, जिसे हमने एरो का निशान भी बोला था और इसे हमने हुक के तरीके से भी समझा था ताकि हमें याद रहे। जैसे अगर हम केवल र अक्षर की बात करते हैं तो उस अक्षर से रबड़ बनता है, जिसमें हम र को पूरा लिखते हैं, रबड़, रबड़। लेकिन जब हम उसमें इनके रूपों को या उनकी मात्राओं का प्रयोग करते हैं, रेफ का, तो क्या बन जाता है, सूर्य, जिसमें र यहां पर आ गया है। और अगर हम उसके पदेन के चिन्हों की बात करें, जिसमें एक और ये दो मात्रा जुड़ के दो तरीके के पदेन चिन्ह आ जाते हैं, तो जिसमें एक पदेन चिन्ह का प्रयोग करके यह शब्द बना चक्र, चक्र, और इस पदेन चिन्ह के प्रयोग से बना शब्द मेट्रो, मेट्रो। चलिए बच्चों, थोड़ा सा और इनको पढ़ते हैं और समझते हैं। रीड एंड अंडरस्टैंड। अगर हम केवल आ र व्यंजन र की बात करें तो कैसे उससे शब्द बनते हैं, रथ, रस्सी, रबड़, भारत, जिसमें र व्यंजन का हमने पूरा इस्तेमाल किया। अब देखिए, र के इस रूप को जैसा हमने बताया था, यह कौन सा चिन्ह है, र का, रेफ के र की मात्रा जो हुक के प्रकार का है। और इससे बनने वाले कौन कौन से शब्द हुए, कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। समझे बच्चों। अब हम पदेन की तरफ चलते हैं, जिसमें एक आड़ी या तिरछी रेखा आती है नीचे की तरफ, और किस तरह से शब्द बनते हैं, कर्म, प्राण, समुद्र, भ्रमण। पदेन का दूसरा चिन्ह जो एरो की तरह होता है, और ये किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं शब्दों में, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। चलिए अब इन चिन्हों को कुछ वाक्यों के माध्यम से सीखते हैं। ये आपको चित्र या दृश्य किस चीज का लग रहा है, वर्षा का। तो हमने यहां पे लिखा है वर्षा, वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई। वर्षा आई, वर्षा आई, काले भूरे बादल लाई, टर 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 मेढक टर्राए, गहर गहर बादल घिर आए, बादल देख मोर हर्षाए, प्रेम पूर्वक पंख फैलाए, मेंढक बोले ओ मोर मामा, बंद करो अब यह ड्रामा। चलिए अब र पदेन के कुछ और वाक्यों से हम इसे और बेहतर समझते हैं। प्रेम चित्र देख रहा था, प्रेम, चित्र में सूरज और चंद्रमा बने थे। चंद्रमा, उसे भ्रम हुआ कि सूरज बड़ा होता है या चंद्रमा। उसकी बहन प्रेरणा ने समझाया कि सूरज चंद्रमा
से बड़ा होता है। प्रेरणा, चंद्रमा। एक ट्रक पर ड्रम लदे थे। ट्रक का ड्राइवर नीली ड्रेस पहनकर आया। वह ट्रक पर सवार होकर उसे चलाने लगा। तो बच्चों, समझा आपने र से जुड़े इन रोचक बातों के बारे में? अच्छा लगा जान के? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने क्या क्या चीज़ें सीखी? हमने आज संयुक्त व्यंजनों के साथ साथ र का जुड़ना सीखा। रेफ और पदेन की तरह तरह के चिन्हों के माध्यम से हमने उदाहरण और वाक्य और एक गाने की सहायता से सीखा कि किस प्रकार से आर का यानी र का विभिन्न रूपों में किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। और अब बारी है आज की पहेली की। तो पहले मैं पिछली पहेली का जवाब तो सुन लूं। तो किस किस को ये जवाब आता है बताइए? दोनों जब उठ जाते तो बन जाते सारे काम। ताकत इनमें बड़ी है। तो बता दो इसका नाम, बताइए। इसका जवाब है हाथ। हमारे इन हाथों में बहुत ताकत है और अगर हमारे हाथ ठीक हैं तो हम अपने हर कार्य को बहुत आराम से कर सकते हैं। तो जिस जिस बच्चे ने इस पहेली का सही जवाब दिया उसके लिए शाबाश, बहुत ही बढ़िया। आज की पहेली सुनने के लिए तैयार हैं आप सभी? चलो तो मैं आपको आज की पहेली बताती हूँ। हवा के अंदर रहता हूँ, जीवन सबका मेरे हाथ। हवा के अंदर रहता हूँ, जीवन सबका मेरे हाथ। पेड़ों से भी मिल जाता हूँ, सबसे ऊपर मेरी बात। तो बताइए क्या जवाब है इस पहेली का? सोचिए और हमारी अगली वीडियो में आप मुझे इसका जवाब ज़रूर बताना। तब तक के लिए हम अपनी वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को एक बार आप फिर से देखिए, र के विभिन्न रूपों को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं तो आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव के जरिए आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको दोबारा दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए और विद्या बाल भवन की इन वीडियो से आप लोग घर बैठे बैठे नया कुछ सीखते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।